दोस्तों नमस्कार। धनु राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का ज्योतिष के इस बहुत ही खास और आपके जीवन को बदलने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, आज का यह वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है जिसे आपने बस यूं ही देख लिया और आगे बढ़ गए। आज का यह वीडियो से कहीं ज़्यादा एक बड़ी चेतावनी है। हम आपको चेतावनी देने जा रहे हैं उन 3 लोगों के बारे में जो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं। असल में उन्होंने ऐसा प्रयास पहले भी कई बार किया है। कई बार उन्हें छोटी मोटी सफलताएं हासिल भी हुई हैं, लेकिन अब समय ऐसा आ रहा है जब उन लोगों ने कुछ बड़ा और कुछ विनाशकारी आपके लिए सोचा है। और यदि आप अब सतर्क नहीं हुए तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, दीपावली का विशेष त्यौहार आ रहा है और यह त्यौहार ऐसे ही लोगों के लिए एक विशेष मौका होता है, खास मौका होता है जब तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं और लोगों की ज़िंदगी बनाई या बिगाड़ी जाती है। और ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होने जा रहा है। अब आप चाहे माने या ना माने, लेकिन सच्चाई तो यही है कि 3 लोग आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, आपकी हर एक खुशी को बर्बाद करना चाहते हैं, आपके चेहरे पर दुख और तकलीफ हमेशा के लिए देखना चाहते हैं। और ये 3 लोग आपके हमदर्द हैं, हमेशा आपके साथ रहते हैं, लेकिन यह केवल एक दिखावा है। असल में वे आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। और आने वाली दीपावली के दिन उन्होंने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान किया है, कुछ विशेष प्लान किया है। दोस्तों, आप माने या न माने, लेकिन बात एकदम सच है। तो हम आपको बताएंगे हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ कि उन्होंने क्या प्लान किया है, कौन सी विशेष तांत्रिक क्रिया है जो वो आपके ऊपर आजमाना चाहते हैं, और आने वाले समय में आपके साथ कौन कौन सी बुरी घटनाएं घटने वाली हैं, या फिर आपके साथ कितना अनर्थ हो सकता है। कुछ विशेष उपाय हैं जिनसे आप इन सारी समस्याओं की काट पहले ही तैयार कर सकते हैं दोस्तों। और हम आपको उन 3 लोगों के नाम भी बताएंगे और वे आपके साथ कहाँ रहते हैं और कैसे रहते हैं, यह भी विशेष तौर पर बताएंगे। नाम के साथ साथ दोस्तों हम उनकी राशि भी बताएंगे। लेकिन इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ही 3 लोग आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। आपको यह जानना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि आप बाहर वाले दुश्मनों से तो लड़ सकते हैं, उनसे हर एक तरह का वाद विवाद झगड़ा करके पीछा छुड़ा सकते हैं, लेकिन वह दुश्मन जो आपके अपनों में ही छुपा है और आपने अब तक उसे पहचाना नहीं है, वह सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है दोस्तों। और जितना बड़ा घात, जितनी बड़ी चोट यह दुश्मन पहुंचाएगा जो अपनों में छुपा है, उतना बड़ा घात कोई और नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा न होता यदि कुल्हाड़ी में पेड़ का ही एक हिस्सा ना होता। तो आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है दोस्तों। यदि आप सतर्क न हुए तो आपका भी वही हाल होगा जो कुल्हाड़ी किसी बड़े से बड़े पेड़ का कर देती है। जी हाँ दोस्तों, तो जानकारी बहुत अधिक बहुमूल्य है और बहुत मेहनत करके हमने आपके लिए यह जानकारी निकाली है। वीडियो आपको पूरा देखना है। हमारे कहने से एक बार आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। फिर जब वीडियो समाप्त हो और आपको लगे कि आपको बहुमूल्य जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, तो इसके बाद आप कभी भी हमारे वीडियो नहीं देखना। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। दोस्तों, हम आपसे इतना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम मेहनत बहुत अधिक करते हैं आपके लिए। और यदि आपके मन में यह सवाल उठता है कि हमें कैसे पता कि ये 3 लोग कौन हैं, तो दोस्तों आप समझिए, हम ज्योतिष हैं और हम जानते हैं कि ग्रहों की चाल क्या कहती है और इस चाल का प्रभाव मानव के जीवन पर क्या रहता है। बारीकी से यदि अध्ययन किया जाए तो ज्योतिष शास्त्र में किसी भी इंसान की जन्म से लेकर मृत्यु के समय और तारीख तक का विस्तार से वर्णन किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो यह कोई छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, बहुत बड़ा विज्ञान है, शास्त्र है। और वेदों से ज्योतिष की उत्पत्ति हुई है, तो इसकी भविष्यवाणियों पर शक करना बिल्कुल भी बेईमानी होगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसी वादे के साथ आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आपको बहुमूल्य जानकारी देने जाते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं
तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबा दें। इससे आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे, हमारे चैनल परिवार से जुड़ जाएंगे और हम आपको गारंटी देते हैं कि हम हर रोज आपकी सेवा में एक से एक बेहतरीन ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। अब बिल्कुल देर न करिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को अवश्य दबा दें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन 3 लोगों के बारे में हम आपको पहले भी कई बार चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन आपने हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया है और इसी का नतीजा यह है कि आप अब तक परेशान हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप इन बातों को निश्चित तौर पर गंभीरता से लिया करिए, क्योंकि यदि आप लापरवाही दिखाएंगे तो फिर नतीजे आपको ही भुगतने होंगे। हमारा काम तो केवल आपको सच्चाई बताना है और आपके जीवन को परेशानियों से मुक्त कर देना है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह जो समय आपके जीवन में चल रहा है, इस समय आपको पूरी गंभीरता से योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को अंजाम देना है और आपको आलस और लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपकी राशि के जातकों के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि मेहनत करेंगे तो बहुत अधिक करेंगे और यदि टालने पर आ जाएंगे तो जरूरी से जरूरी और बड़े से बड़े काम को भी आगे टाल देंगे, केवल आलस की वजह से। तो आपको इस समय आलस बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक बात और है दोस्तों कि इस समय आप अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस करेंगे। आपका मन किसी न किसी बात को लेकर थोड़ा सा खिन्न रहेगा, उदास रहेगा। शायद किसी के द्वारा किए गए किसी व्यवहार से, किसी के द्वारा कही गई किसी बात से, या फिर आपके जीवन में चल रही घटनाओं से, भविष्य को लेकर चिंताओं की वजह से, किसी न किसी वजह से आपका मन अंदर ही अंदर थोड़ा सा उदास रहेगा। आप बाहर से देखने में तो प्रसन्न महसूस होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर तनावग्रस्त और चिंताग्रस्त रहेंगे। इसका एक कारण यह भी है दोस्तों कि आप भरपूर मेहनत करते हैं, अपनी तरक्की के लिए हर एक संभव प्रयास करते हैं, लेकिन आप मनचाही सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं और जो धन संपत्ति, रुपए पैसे आप कमाते हैं वह आपके खर्चों की भी ठीक से पूर्ति नहीं कर पाता है। आप अपने प्रेमी जनों की और अपने परिवार की भी जरूरतें ठीक से पूरी नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से भी आपका मन थोड़ा सा खिन्न रहता है, उदास रहता है। हालांकि दोस्तों, आपकी कार्यशैली से आपके अधिकारी प्रभावित रहेंगे और आपके व्यापार में जो अड़चनें आ रही हैं, जो लोग व्यापारी लोग हैं, उनके व्यापार में जो छोटी मोटी अड़चनें आ रही हैं, उन्हें आप अपनी बौद्धिक बल और कार्य कुशलता से बड़ी आसानी से दूर कर लेंगे और अपने काम को बड़ी ही कार्य कुशलता से अंजाम देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपके जीवन साथी के साथ, अपने प्रेमी जन के साथ बहुत ही मधुर चर्चा होगी और कुछ न कुछ जीवन के विशेष गूढ़ विषय पर आप अपने जीवन साथी के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपकी चर्चाओं का रुख थोड़ा सा नकारात्मक हो जाए और यह चर्चा बहस में बदल जाए और झगड़े की भी नौबत आ सकती है। तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है और ज़रूरत से अधिक बात विवाद में नहीं पड़ना है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं वह महत्वपूर्ण बात जो हमने वीडियो के प्रारंभ में आपको बताई थी कि 3 लोग आपके जीवन को बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं, आपकी हर एक खुशहाली को बर्बाद कर देना चाहते हैं, तबाह कर देना चाहते हैं। अब विशेष मौका यह है कि दीपावली का समय आ रहा है और दीपावली के इस खास समय पे तांत्रिक और काली क्रियाएं करने वाले विशेष इंतजार करते हैं, क्योंकि दीपावली के समय इन सारी क्रियाओं को बहुत ही शक्तिशाली तरीके से अंजाम दिया जाता है और इनके प्रभाव भी कई गुना बढ़कर प्राप्त होते हैं। इसी वजह से तांत्रिक और झाड़ फूक करने वाले इस समय का उपयोग करना चाहते हैं। तो ये जो 3 लोग हैं, ये आपके जीवन में कई प्रकार से परेशानियां खड़ी करते हैं। पहली परेशानी, आपकी हर एक सफलता को नजर लगा देना। दूसरी परेशानी कि आपके ऊपर छोटी मोटी तांत्रिक क्रियाएं लगातार करते रहना। और तीसरी परेशानी कि आपको मानसिक तौर पर कमजोर कर देना। यानी कि जब भी आप अपने जीवन के बारे में गंभीर होंगे, अपने जीवन के बारे में गंभीरता से विचार करेंगे, तो आपको कहीं और ही ले जाएंगे, आपके मन को किसी अन्य बातों में उलझा देंगे और आपके जीवन की गंभीरता के बारे में आपको सोचने भी नहीं देंगे। अब ऐसा कर पाने में ये लोग इसलिए सक्षम हो जाते हैं क्योंकि इन्हें मौका भी आपने ही दिया है और ये आपके साथ रहते हैं। असल में आप इन्हें अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग अपना स्वार्थ, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए आपसे जुड़े हैं
और आपके ऊपर तरह तरह की तांत्रिक क्रियाएं जब तब आजमाते रहते हैं। अब दोस्तों होता यह है कि किसी ने आपके ऊपर यदि कोई तांत्रिक क्रिया कर दी तो अब जरूरी नहीं है कि उस तांत्रिक क्रिया का बुरा परिणाम आपको प्राप्त ही हो, क्योंकि किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया सफल तभी होती है जब आपके ग्रह यानी कि आपके जो शक्तिशाली ग्रह हैं, जो तुरंत प्रभाव देने वाले ग्रह हैं, वे आपकी राशि में गलत घर में विचरण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, तो तांत्रिक क्रिया और प्रबल हो जाती है। अन्यथा यह तांत्रिक क्रिया कमजोर रहती है। अब मानकर चलिए कि आपकी कुंडली में राहु, केतु, सूर्य और चंद्र और गुरु अगर गलत स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, तो आपके ऊपर ऐसे में यदि कोई तांत्रिक क्रिया कर दी गई है तो उसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इसीलिए आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी आपके जीवन में छोटी छोटी बुरी घटनाएं होती हैं, और कभी कभी बुरी घटनाएं ना भी हो तब भी आपके मन में एक अनजाना सा डर बना रहता है, भविष्य को लेकर चिंताएं बनी रहती हैं और आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी हो जाता है कि आपको ऐसा लगता रहता है जैसे कि आपकी तबीयत खराब है, लेकिन असल में खुलकर कोई भी बीमारी बाहर नहीं आती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके ऊपर जो क्रियाएं की गई हैं वे पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि आपकी राशि में जो ग्रह दशा है वह मजबूत बनी हुई है। लेकिन जब जब यह ग्रह दशा कमजोर बनेगी तब तब यही तांत्रिक शक्तियां आपका बहुत अधिक विनाश कर सकती हैं। तो आने वाली दीपावली के विशेष पर्व पर आपकी राशि में कुछ ऐसी ग्रह दशा बन रही है जिसका इस तांत्रिक क्रिया से बहुत गहरा नाता है। तो अब ऐसे में आपका यह फर्ज बनता है कि आप अपनी तैयारी खुद करें, यानी कि आप अपनी सावधानी, अपना रक्षा कवच खुद तैयार कर लें। क्योंकि दोस्तों यदि आपने ऐसा नहीं किया तो यह तांत्रिक क्रिया जो इन 3 लोगों ने आपके ऊपर क्रमबद्ध तरीके से कर रखी है, यह तो आपका विनाश कर ही देगी। आप कितनी ही पूजा पाठ कर लें, देवी देवताओं के मंदिरों के कितने ही चक्कर लगा लें, लेकिन आपका विनाश तय है, आपके जीवन में परेशानियां तय हैं। तो दोस्तों अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। दीपावली के विशेष पर्व पर आपको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, अपना सुरक्षा घेरा कैसे तैयार करना है। तो आज से ही, जब से आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तभी से आप कुछ क्रियाओं को रोज आजमाना शुरू कर दें, तो आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि जो आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां कार्य कर रही हैं, कोई तांत्रिक क्रिया कार्य कर रही है, वह कमजोर पड़नी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जिस जल से स्नान करते हैं उस जल में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी अवश्य मिला लें। 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी नमक मिलाएंगे तो ही पर्याप्त रहेगा। इससे होगा यह कि आपके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियां कार्य कर रही हैं, नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है, वह धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएगी। दूसरा कि आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ सुबह के समय अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, यदि नहीं कर पाते हैं तो शनिवार और मंगलवार के दिन तो अवश्य ही किया करें, यह बहुत ही आवश्यक है। अब हम आपको बताते हैं वह विशेष मंत्र जिसका आपको कम से कम 21 बार जाप करना है। यह मंत्र स्वयं में जागृत है और पहले से ही सिद्ध है। यदि आप इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करते हैं तो आपके ऊपर कैसी ही भयंकर नकारात्मक शक्ति कार्य कर रही हो, तांत्रिक क्रिया की गई हो, सबकी काट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों समय तो लगेगा ही, रातों रात कुछ नहीं हो जाएगा, तो थोड़ा सा आपको इंतजार अवश्य करना होगा। 5 से 6 दिनों में ही आपको इसके परिणाम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। यदि हो सके तो आप इस मंत्र का 1 माला जाप कर लिया करिए, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जाप आपको रात्रि के समय ही करना है, दिन में नहीं करना है। रात्रि को 9 बजे के बाद आप इस जाप को करेंगे। अब चाहे आप 21 बार जाप करें या फिर 1 माला जाप करें, यह आपकी मर्जी है। आप जितना अधिक जाप करेंगे फल उतना ही जल्दी आपको प्राप्त होगा। अब जिस मंत्र को हम आपको बताने जा रहे हैं वह मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो माता बगलामुखी को समर्पित है, और माता बगलामुखी को 8वीं महाविद्या कहा जाता है और इन्हें स्तंभन की देवी कहा जाता है। तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति यदि आपके ऊपर है तो वह स्तंभित हो जाएगी, वहीं के वहीं रुक जाएगी। और जब वह रुक जाएगी तो आप जैसे जैसे अपने मंत्रों के उच्चारण को बढ़ाते जाएंगे, यह धीरे धीरे वापस होना शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मंत्र बहुत अधिक शक्तिशाली है लेकिन थोड़ा सा लंबा है और कठिन है। तो आप इस मंत्र को पेन पेपर लेकर नोट कर लें। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। इस मंत्र को आप नोट कर लें और रोज कम से कम 21 बार इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया करें।
तो ध्यान से सुने मंत्र क्या है, मोबाइल की स्क्रीन पर देखें, मंत्र आपको दिखाई देगा। तो मंत्र को ध्यान से सुने। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीभाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। एक बार और ध्यान से सुने। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीभाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। दोस्तों, आपको इस मंत्र का जाप करना है। आप मंत्र को ध्यान से यदि पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस मंत्र में माता की शक्ति हर एक दुष्ट का, हर एक शत्रु का पूरी तरह से स्तंभन कर देती है, रोक देती है। यानी उसके मुख को, उसके शब्दों को, उसकी क्रियाओं को, आपके ऊपर बढ़ने वाली हर एक नकारात्मकता को पूरी तरह से रोक देती है। यही इस मंत्र की शक्ति है। तो आप इस मंत्र का जाप अवश्य किया करिए। और एक खास बात कि अपने घर के चारों कोनों में और ब्रह्म स्थान यानी कि आंगन में गंगा जल का रोज रात्रि के समय छिड़काव अवश्य किया करिए। इससे बहुत अधिक शुद्धता आएगी, नकारात्मक शक्तियां आपके घर से दूर भाग जाएंगी। अब एक बात हम आपको और बताएंगे जो हम अपने पिछले कई वीडियो में आपको बता चुके हैं और अभी फिर से बताएंगे कि अपने पितृ पूर्वजों को याद करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका सुरक्षा घेरा, सुरक्षा कवच आपके पितृ पूर्वज ही हैं। अब आपने यदि श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को सही तरह से श्राद्ध कर दिया है या फिर अपने पितृ पूर्वजों को ठीक तरह से पिंड दान तर्पण आदि सब करा दिया है, तब भी आपके पितृ कमजोर हो सकते हैं, ऊर्जाहीन हो सकते हैं, क्योंकि आपको नित्य कुछ क्रियाएं करनी है जिससे आपके पितृ मजबूत बने रहें। अब आप ही सोचिए कि क्या आप वर्ष में एक बार भोजन करते हैं? नहीं, आपको रोज भोजन चाहिए, तभी आपकी शक्ति उच्च स्तर पर रहेगी, आप किसी भी कार्य को कर पाएंगे। तो आपको अपने पितरों को रोज कुछ ना कुछ क्रिया करके खुश करते रहना है, ऊर्जावान बनाए रखना है। और इसके लिए आपको क्या करना है कि रोज अपने पितरों के नाम से एक दीपक जलाना है और उसे घर की दक्षिण दिशा में रखना है। दीपक की बाती का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और सबसे खास बात कि महिलाएं जब रोटी बनाएं तो पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए होना चाहिए। इन सब के साथ साथ आपको एक काम और करना है कि गलती से भी बचा हुआ आटा अगले दिन के लिए घर में नहीं रखना है, ना ही अपने फ्रिज में और ना ही कहीं और। ऐसा यदि आप करेंगे तो फिर से वही होगा कि आपके पितृ कमजोर हो जाएंगे और प्रेत शक्तिशाली हो जाएंगे, यानी कि नकारात्मक शक्तियां आपके घर की ओर आकर्षित होंगी। तो फिर बात वही है कि परेशानियां ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। पहला काम यह है। दूसरा काम यह है कि आपको अपने कुल देवी या देवता को भी लगातार याद करते रहना है और उनके नाम का एक दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज पर जलाना है। घर की दहलीज के बीचों बीच दीपक रखना है और दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर होना चाहिए। जैसे कि कोई आपके घर में प्रवेश करेगा तो आप उसका स्वागत कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको दीपक जलाना है। बस आप इतना कार्य करेंगे, कोई भी तांत्रिक क्रिया, नकारात्मक शक्ति आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अब दोस्तों, हम आपको यह बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दीपावली की रात्रि जो होती है, उस रात्रि में सारे मंत्र और सारे तंत्र अकील होते हैं, यानी कि उनका कीलन हट जाता है। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा तंत्र बनाया है, ऐसा विधान बनाया है कि दीपावली की रात्रि को सारे मंत्र अकीलित हो जाते हैं, यानी कि बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। और तांत्रिक इन्हीं मंत्रों का प्रयोग दो तरह से करते हैं, किसी के जीवन को सुंदर बनाने के लिए और किसी के जीवन को बर्बाद करने के लिए। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोगों का जीवन बर्बाद करने के लिए तांत्रिक लोग इन मंत्रों का अधिक प्रयोग करते हैं, रुपए पैसे लेकर किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि वो कौन 3 लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं और आगे भी आपकी ज़िंदगी बर्बाद करते रहेंगे। आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इन 3 लोगों में एक औरत है और 2 पुरुष हैं। तो जो औरत है उसकी राशि वृश्चिक राशि है और जो पुरुष हैं उनकी एक की राशि तुला है और दूसरे की राशि कुंभ है। अब आपको पता लगाना है कि ये 3 लोग आपके आसपास किस प्रकार से सक्रिय हैं और आपको किस प्रकार परेशान कर रहे हैं। दोस्तों,
हम आपको बता दें कि ये 3 राशियों वाले लोग आपको हमेशा परेशान करते रहेंगे, आपके सबसे बड़े शत्रु हैं और बेशक ये ऊपर से आपके अपने होने का दिखावा करते रहेंगे, लेकिन अंदर अंदर ये आपका कभी भी भला नहीं चाहते हैं। आप विचार करके देखिए, हो सकता है कि आपको इन सब बातों के बारे में अब तक कभी विचार ना आया हो और जब हम आपको यह सब बता रहे हैं तो आपको एक झटका सा लगा हो कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आप ठंडे दिमाग से विचार करके देखना तो आपको सारी बातें स्पष्ट तौर पर समझ में आने लगेंगी। तो इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके सभी प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखना। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।